वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड ग्रुप एनालिसिस एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन सा मॉलिक्यूलर मास? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और वो भी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एंड ग्रुप एनालिसिस हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड ग्रुप का मतलब रहता है एक पॉलीमर चेन के टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला। सपोज मेरे पास में कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स दो तरह के रह सकते हैं, पॉलीएमाइड्स या पॉलीएस्टर्स। पॉलीएमाइड कैसे बनते हैं? पॉलीएमाइड बनते हैं उन मोनोमर्स से जिन मोनोमर्स के पास में एक तरफ NH2 ग्रुप होगा और दूसरी तरफ COH ग्रुप होगा। ठीक है, या मैं बोलूंगा इनको ये अमाइनो एसिड टाइप है। अब कौन से अमाइनो एसिड ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बीच में एक लंबी चेन है, यानी एक तरफ अमाइनो ग्रुप दूसरी तरफ एसिडिक ग्रुप। इस तरह से यहाँ पे भी और एक चेन है और एक मोनोमरिक यूनिट है, एक इसमें एक तरफ NH2 दूसरी तरफ COH ग्रुप। ये जब मोनोमर्स जुड़ते हैं, ये जुड़ेंगे, NH2 जुड़ेगा COH से, NH2 जुड़ेगा COH से, NH2 जुड़ेगा COH से, तो इससे एक लंबी चेन बन जाएगी। और लंबी चेन बनने के बाद में भी लास्ट में जो बचेगा वहाँ पे एक तरफ NH2 ग्रुप बचेगा, दूसरी तरफ COH ग्रुप बचेगा एमाइड्स में। इनको हम कहते हैं पॉलीएमाइड्स। तो पॉलीएमाइड में एक तरफ NH2 दूसरी तरफ COH ग्रुप रहता है। इस तरह से अगर मैं पॉलीएस्टर्स की बात करूँ, पॉलीएस्टर्स में कैसा होता है? पॉलीएस्टर्स में जो मोनोमर्स रहते हैं उनके पास में या एक तरफ COH ग्रुप होना चाहिए, दूसरी तरफ OH ग्रुप। इस तरह से यहाँ पे भी इस मोनोमर में एक तरफ OH दूसरी तरफ COH, और तो एक चेन का COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरी तरफ के OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पे ये चेन्स बन जाती है। ये चेन्स बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है। जब ये स्टॉप हो जाएंगे तो जो लंबी चेन बनेगी उसकी एक तरफ COH ग्रुप दूसरी तरफ OH ग्रुप होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी, लेकिन सिर्फ ग्रुप्स का, एंड ग्रुप्स का, ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहते हैं एंड ग्रुप्स। ये एक पॉलीमर चेन के एंड पे जो ग्रुप्स रहते हैं। अब सपोज हमारे पास में एक पॉलीमर सैंपल है, मेरे पास पॉलीमर सैंपल है। इस पॉलीमर सैंपल में बहुत सारे पॉलीमर चेन्स होंगे। सपोज अगर ये पॉलीएमाइड पॉलीमर है तो इसमें बहुत सारे पॉलीएमाइड चेन्स होंगे। अब इसमें कितने चेन्स हैं? चेन्स मीन्स पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं बाय एंड ग्रुप एनालिसिस। कैसे? सपोज अगर मैं एक चेन लूंगा, एक चेन में दो एंड ग्रुप्स हैं, NH2 और COH। ठीक है, जैसे मैंने पॉलीएमाइड की बात की, पॉलीएमाइड में एक तरफ NH2 दूसरी तरफ COH। अब अगर मैं सपोज एक पॉलीएमाइड ले लूंगा, उसमें दो ग्रुप्स हैं, NH2 एक तरफ COH एक तरफ। लेकिन अगर मैं सिर्फ COH काउंट करूंगा तो एक पॉलीएमाइड में एक COH एंड होगा, दो पॉलीएमाइड में दो COH होंगे, तीन में तीन, तो 1000 चेन्स अगर मैं लूंगा, 1000 पॉलीएमाइड चेन्स, तो उसमें 1000 COOH ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जितने COH ग्रुप्स होंगे पॉलीमर सैंपल में, COH ग्रुप्स, उतने ही चेन्स है ना। ये डॉट जो बना रहा हूं मैं गोल, ये मान लो COH ग्रुप्स है। जितने COH ग्रुप्स उतने ही चेन्स हैं। अब ये COH ग्रुप्स कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें COH ग्रुप मिल गए तो नंबर ऑफ चेन्स भी मिल जाएगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएगा। मगर निकालेंगे कैसे? तो हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिकल मेथड्स में हम IR का इस्तेमाल कर सकते हैं। IR से हमें पता चल जाएगा कि COH ग्रुप कहाँ है। इस तरह से हमें NMR से भी पता चल जा सकता है कि COH ग्रुप कितने कहाँ है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा जो है केमिकल मेथड्स, यानी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे। फॉर एग्जांपल हम टाइट्रेशन कराएंगे या pH मेट्री कराएंगे। तो मैं टाइट्रेशन आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। टाइट्रेशन
में हम क्या करेंगे, हमें COOH ग्रुप्स निकालने। COOH ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप, और ये डिस्टेट हो जाता बनाता है CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अगर मैं इस एसिड का टाइट्रेशन करूंगा बेस से, जितने COOH ग्रुप्स पॉलीमर सैंपल में होंगे, पॉलीमर सैंपल में जितने ये चेन्स होंगे विद COOH ग्रुप्स, उतने ही मुझे यहाँ पे बेस मॉलिक्यूल्स लगेंगे। या मैं बोलूँगा सपोज अगर मैं COOH का टाइट्रेशन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराऊँ तो उतने ही सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे कंज्यूम होंगे। सपोज हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट जो था उसके 10 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए टाइट्रेशन में, यानी 10 मॉलिक्यूल के बाद में एंड पॉइंट आया, तो मैं बोलूँगा कि इसमें 10 COOH ग्रुप्स होंगे। 10 COOH ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब इसमें 10 पॉलीअमाइड चेन्स हैं। बात समझ में आई? शाबाश। अब अगर मैं बोलूँगा कि इसमें n नंबर ऑफ, सपोज n कहा मैंने, n मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम हुए, तो मैं बोलूँगा कि इसमें n मोल्स ऑफ COOH है। n मोल्स ऑफ COOH मीन्स इसमें n मोल्स ऑफ ये पॉलीमर चेन्स होंगी। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मोल्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स, और अगर नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स मिल गए तो नंबर ऑफ चेन्स मिल जाएंगी, क्योंकि हर एक चेन के पास में एक ही COOH ग्रुप है। ठीक है, अब सपोज हमारे पास में 1 ग्राम सैंपल है एक पॉलीमर का, हमने 1 ग्राम पॉलीमर लिया, किसी भी पॉलीमर का एक सैंपल लिया 1 ग्राम, उसमें बहुत सारी चेन्स है। ठीक है, और उस पॉलीमर के ऊपर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टाइट्रेशन कराया, तो उसमें मान लीजिए n मोल्स, स्मॉल n मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम हुए। तो इसका मतलब अगर n मोल्स कंज्यूम हुए, एक COH के लिए एक NaOH, तो n मोल्स ऑफ COH के लिए n मोल्स ऑफ NaHCO3। ठीक है, क्लियर? यानी बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक COH के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट, तो n मोल्स के लिए n मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम हुए। तो n मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट तभी कंज्यूम होंगे जब n मोल्स ऑफ COH होंगे या n मोल्स ऑफ पॉलीमर चेन्स होंगे। जितने COH यहाँ पे NaHCO3 कंज्यूम हुए उतने वहाँ पे पॉलीमर चेन्स भी होंगी। तो यहाँ पे इजीली मिल गया हमें नंबर ऑफ पॉलीमर चेन्स कितने हैं। ठीक है ना यहाँ तक? अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि मोल्स ऑफ पॉलीमर चेन्स, ठीक है ना, मोल्स ऑफ पॉलीमर चेन्स पर ग्राम कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि नंबर ऑफ एंड ग्रुप्स डिवाइड बाय सैंपल मास कितना है, यानी मोल्स ऑफ पॉलीमर पर ग्राम डिवाइड, आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ एंड ग्रुप्स, जितने एंड ग्रुप्स उतने ही मोल्स ऑफ पॉलीमर्स। यहाँ पे भी डिवाइड बाय मास, यहाँ पे भी डिवाइड बाय मास, यानी पर ग्राम। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। दूसरा, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहता है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इस चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वो होगा टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है सैंपल का। ठीक है, टोटल मास कितना है सैंपल, सॉरी टोटल मास कितना है या टोटल वेट कितना है सैंपल का। ठीक है, टोटल वेट इन वो बराबर होगा टोटल वेट बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, या मैं ऐसा कहूँगा वेट ऑफ सैंपल जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, डिवाइड बाय अगर n करेंगे यानी नंबर ऑफ चेन्स कितने हैं, तो हमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, या मैं इसको ऐसे कहूँगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है वेट डिवाइड बाय n, यानी नंबर ऑफ चेन्स कितने हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेन्स कितने हैं। ठीक, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ W के बदले में हम n इंटू m लिख सकते हैं, डिवाइड बाय लिखेंगे n। nm क्या है? nm है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास, या मैं बोलूँगा टोटल मास डिवाइड बाय करेंगे n। अब टोटल मास है 1 ग्राम, तो मैं ये कहूँगा mn बार जो है वो 1 ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स पर ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर्स है ना, आप पॉलीमर चेन्स पॉलीमर पर ग्राम। तो इस तरह से आप नंबर एवरेज निकाल सकते हो, तो बहुत ही इजी है। अब देखो ये जो नंबर एवरेज मैंने निकाला एंड ग्रुप एनालिसिस करके, एंड ग्रुप एनालिसिस एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन एंड ग्रुप एनालिसिस हाई मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए जो पॉलीमर्स होने चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन 20,000 मॉलिक्यूलर वेट से कम होना चाहिए। ठीक है, पॉलीमर चेन्स छोटी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पॉलीमर चेन्स के साथ साथ में कुछ इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी जिसमें कोई सपोज एसिडिक ग्रुप रहा, एसिडिक ग्रुप है, तो वो एसिडिक ग्रुप भी टाइट्रेट हो जाएगा, तो हमें धोखा हो जाएगा कि हम सपोज सोचेंगे कि इसमें पॉलीमर चेन्स है 10, लेकिन 10 में से सपोज 4 या 2 या 3 एसिडिक ग्रुप्स फ्री थे, उन्होंने भी सोडियम बाइकार्बोनेट को कंज्यूम किया होगा, तो उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो खराब हो जाएगी। यानी अगर इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी से हमें धोखा लग जाएगा। ठीक है, ये हमें गलत इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह से अगर पॉलीमर चेन है, पॉलीमर चेन सपोज COH है, यहाँ पे NH2, हम ये चेक करें कि COH कितनी है। एक पॉलीमर चेन में हम कंसिडर करते हैं एक COH। सपोज इस पॉलीमर चेन में कहीं पे ब्रांचिंग आ गई और उसमें भी COH है, या कोई दूसरा एसिडिक ग्रुप है, सपोज SO3H है, तो हम सोचेंगे कि एक COH मीन्स एक पॉलीमर चेन, लेकिन यहाँ पे तो 2 COH और ये तीसरा एसिडिक ग्रुप, 3 एसिडिक ग्रुप एक ही पॉलीमर चेन में है, तो हमें ये भी, इससे भी कैलकुलेशन जो हमारी आएगी वो गलत आएगी। तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट ये समझ में आया होगा एंड ग्रुप एनालिसिस का। और नेक्स्ट वीडियो जो ना मैं कल तक इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा। और इन वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो।